नमस्कार। क्या भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को वर्षों पहले से इस तरह के युद्ध का अंदेशा अच्छी तरह से था? क्या उन्हें इस बात का भी पूर्वाभास था कि खाड़ी क्षेत्र में होने वाला यह युद्ध एक दिन पूरी दुनिया के लिए संकट बन सकता है? क्या उन्हें यह भी अच्छी तरह पता था कि इस तरह के संघर्ष से भारत को किन किन समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इसी सैन्य संघर्ष को ध्यान में रखते हुए पिछले 7-8 वर्षों से मोदी सरकार देश को लगातार तैयार कर रही थी, वह भी युद्ध स्तर पर? चलिए जानते हैं इन सभी सवालों के सटीक और चौंकाने वाले जवाब। यह केवल एक विश्लेषण नहीं, बल्कि एक ऐसा दृष्टिकोण है जो आज की वैश्विक स्थिति को एक बिल्कुल अलग नजरिए से देखने के लिए मजबूर कर देता है। आज पूरी दुनिया जिस ऊर्जा संकट के मुहाने पर खड़ी है, ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने जिस तरह तेल की सप्लाई, समुद्री रास्तों और वैश्विक व्यापार को प्रभावित किया है, उससे कई देशों में चिंता की लहर है। कहीं कीमतें बढ़ रही हैं, कहीं सप्लाई बाधित हो चुकी है और कहीं भविष्य को लेकर अनिश्चितता बढ़ती ही जा रही है। लेकिन इसी बीच सारी दुनिया के सामने एक दिलचस्प तथ्य सामने आता है। भारत में हालात बेकाबू क्यों नहीं हुए, जबकि सारी दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है? क्या यह सिर्फ संयोग है या इसके पीछे कोई बड़ी तैयारी है? क्योंकि अगर हम पीछे मुड़कर देखें तो पाएंगे कि पिछले 7-8 वर्षों के दौरान भारत चुपचाप एक खास दिशा में लगातार काम कर रहा था, और वह भी 3-3 अलग मोर्चों पर। जरा सोचिए, अगर आज भी भारत पूरी तरह तेल आयात पर निर्भर होता, अगर हर घर, हर उद्योग और हर वाहन प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से पहले की तरह केवल पेट्रोल और डीजल पर चलता, तो आज की स्थिति कितनी गंभीर हो सकती थी। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिछले कुछ वर्षों में भारत में मोदी सरकार द्वारा सौर ऊर्जा को जिस तरह बढ़ावा दिया गया, वह अपने आप में एक बड़ी क्रांति है। देश के कोने कोने में घरों, शहरों की ऊंची इमारतों से लेकर गांवों के खेतों तक सोलर पैनल तेजी से लगाए गए। लोगों को अपनी छतों पर सोलर सिस्टम लगाने के लिए प्रोत्साहित किया गया। कई योजनाओं के तहत सस्ती और यहां तक कि मुफ्त बिजली की व्यवस्था तक की गई। आज हजारों मेगावाट बिजली सीधे सूरज की रोशनी से पैदा हो रही है। और सबसे बड़ी बात, यह ऊर्जा न तो किसी युद्ध पर निर्भर है, न किसी विदेशी सप्लाई पर। यानी जब पूरी दुनिया तेल के लिए संघर्ष कर रही है, भारत के पास एक ऐसा विकल्प मौजूद है जो पूरी तरह स्वदेशी और स्थायी है। और तो और व्यक्तिगत उपयोग के बाद यदि बिजली बचती है तो उसे भी सरकार नगद दाम देकर खरीदने की योजना पहले से ही चालू कर चुकी है। सौर ऊर्जा के लिए कई स्कीम्स, मदद, सब्सिडी, तकनीकी जानकारी, कहने का मतलब सब कुछ उपलब्ध है, जिसका फायदा कोई भी नागरिक उठा सकता है। अब बात करते हैं दूसरे बड़े कदम की, जो शायद और भी ज्यादा रणनीतिक है, और वह है पेट्रोल और डीजल पर निर्भरता को धीरे धीरे कम करना। भारत ने एथेनॉल ब्लेंडिंग की दिशा में तेजी से काम किया। गन्ने, मक्का और अन्य फसलों से बनने वाले एथेनॉल को पेट्रोल में मिलाना शुरू किया गया, जिससे आयातित तेल पर निर्भरता कम हो रही है और आगे और ज्यादा कम होगी। आज भारत 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के लक्ष्य की ओर बढ़ रहा है। इसी के साथ बायोफ्यूल, ग्रीन हाइड्रोजन और अन्य वैकल्पिक ईंधनों पर भी लगातार काम किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी इस क्षेत्र में नए नए प्रयोगों और पहल के लिए जाने जाते हैं। कई बार उन्होंने ऐसे वाहनों का प्रदर्शन किया है जो पारंपरिक ईंधन के बजाय वैकल्पिक स्रोतों पर चलते हैं। यानी पिछले वर्षों में लगातार एक ऐसा सिस्टम तैयार किया जा रहा था जिसमें अगर तेल की सप्लाई बाधित भी हो जाए तो देश की रफ्तार न रुके। और अब तीसरा और तेजी से उभरता हुआ क्षेत्र, इलेक्ट्रिक व्हीकल। आज देश के कई शहरों में इलेक्ट्रिक बसें दौड़ रही हैं। ऑटो, टैक्सी और दोपहिया वाहन तेजी से बैटरी पर शिफ्ट हो रहे हैं। कई राज्यों में पुरानी डीजल और पेट्रोल गाड़ियों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है।
और उनकी जगह इलेक्ट्रिक वाहन ले रहे हैं। सरकार ने इसके लिए भी सब्सिडी दी, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया और लोगों को इस दिशा में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया। अब जरा इन तीनों पहलुओं को एक साथ रखकर देखिए, सोलर एनर्जी, एथेनॉल और वैकल्पिक ईंधन और इलेक्ट्रिक वाहन। क्या यह केवल पर्यावरण बचाने का अभियान था? इसके पीछे की गहरी रणनीति आज पूरी दुनिया समझ रही है, क्योंकि आज जब दुनिया के कई देश ऊर्जा संकट से जूझ रहे हैं, भारत के पास विकल्प मौजूद हैं। और यही वह बिंदु है जहां सवाल उठता है कि क्या यह सब केवल संयोग है या फिर यह दूरदर्शी सोच का परिणाम है। कई विश्लेषकों का मानना है कि भारत जैसे देश के लिए, जो अपने तेल का बड़ा हिस्सा आयात करता है, ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर होना केवल आर्थिक नहीं बल्कि रणनीतिक आवश्यकता भी है। क्योंकि इतिहास गवाह है, जब भी खाड़ी के क्षेत्रों में तनाव बढ़ता है उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ता है, सबसे ज्यादा उन देशों पर जो तेल पर पूरी तरह निर्भर है। तो क्या भारत ने इस संभावित खतरे को पहले ही समझ लिया था? क्या यही कारण है कि पिछले कई वर्षों से मोदी सरकार लगातार इन तीन मोर्चों पर काम कर रही थी, जिससे समूची दुनिया को सबक लेना चाहिए और इसका अनुसरण भी करना चाहिए? और आप देखिएगा, निकट भविष्य में ऐसा ही होगा, क्योंकि चाहे सौर ऊर्जा हो, एथेनॉल या इलेक्ट्रिक वाहन, इन सभी ने मिलकर आज भारत को एक ऐसी स्थिति में ला खड़ा किया है जहां वह संकट के समय भी असहाय नहीं है। वैसे इस बारे में आपकी अपनी खुद की क्या एनालिसिस और धारणा है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी सरकार वर्षों पहले से ही इस संकट की तैयारी में जुट गई थी? क्या आने वाले समय में दुनिया के अन्य देश भी मोदी के दिखाए इसी रास्ते पर चलेंगे? जरूर बताइएगा।